फूलों की खुशबुओं से सजी महफिले निशा। नाजरीन, आदाब अर्ज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान कंचन। अपना दिल पेश करूँ, अपनी वफ़ा पेश करूँ, अपना दिल पेश करूँ, अपनी वफ़ा पेश करूँ, समझ में नहीं आता कि क्या पेश करूँ। मगर सबसे पहले मेरा अदबी फ़र्ज़ कहता है कि मैं आपको खुशामदीद कहूँ महफ़िल निशात के इस शुमारे में। आज इस महफ़िल की ज़ीनत हैं जनाब ज़िया फ़ारूक़ी साहब। नाजरीन, आप सभी से दरख्वास्त है कि तालियों के साथ ज़िया फ़ारूक़ी साहब का इस्तक़बाल करें। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है हरदोई, जिसका एक मरदूम खेस कस्बा है संडीला, जहाँ के लड्डुओं का जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा। इन लड्डुओं ने इल्म और अदब की सच्ची मिठास से तरीक़े शेरो अदब के न जाने कितने किलों पर फ़तह की है, जिसकी मिसालें आपको जगह जगह नज़र आई होंगी। वहीं से शायर ज़िया फ़ारूक़ी साहब ताल्लुक़ रखते हैं। एक अरसे तक ज़िया फ़ारूक़ी साहब कानपुर की तौक़ीर रहे हैं और आजकल भोपाल की जहानतों की मिसाल बने हुए हैं। तो इस्तक़बाल आपका करते हैं ज़िया फ़ारूक़ी साहब। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आगाज़ करें आप इस महफ़िल का अपने कलाम के साथ। चंद शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारुफ़ का। अर्ज़ किया है कि ये जो तूफ़ान सा मेरे शहर में आया हुआ है, ये जो तूफ़ान मेरे शहर में आया हुआ है, ये भी उस शोख निगाहों का उठाया हुआ है। क्या बात। ये भी उस शोख निगाहों का उठाया हुआ है। और जाने किस ख्वाब की ताबीर लिए फिरता हूँ, जाने किस ख्वाब की ताबीर लिए फिरता हूँ। एक दरिया है जो आँखों में समाया हुआ है। वाह, क्या एक दरिया है जो आँखों में समाया हुआ है। शेर देखिए कि ये जो कहता है बदन छोड़ के बाहर आ जाऊं, वो जो कहता है बदन छोड़ के बाहर आ जाऊं, उससे कह दो अभी घर में कोई आया हुआ है। माशाअल्लाह। उससे कह दो अभी घर में कोई आया हुआ है। और हाले दिल कैसे सुनाऊं कि तेरी आँखों ने, हाले दिल कैसे सुनाऊं कि तेरी आँखों ने एक पहरा मेरे होंठों पे बिठाया हुआ है। एक पहरा मेरे होंठों पे बिठाया हुआ है। और सर में उसके भी कहाँ इश्क का सौदा कोई, सर में उसके भी कहाँ इश्क का सौदा कोई। और ढोंग हमने भी मोहब्बत का रचाया हुआ है। ढोंग हमने भी मोहब्बत का रचाया हुआ है। और एक एक ईंट बताएगी ज़िया देखो तो, एक एक ईंट बताएगी ज़िया देखो तो, जिसमें रहते हो वो घर किसका बनाया हुआ है, जिसमें रहते हो वो घर किसका बनाया हुआ। आधा ज़िया साहब, चंद सवाल हैं जो कि हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं। जी। आपके कलाम की वो क्या ताकत है जो पढ़ने वालों के दिलों को छू जाती है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। दरअसल शायरी जो है वो एक इल्हामी कैफियत होती है और जो दिल से लाशऊर से कहीं निकलती है। अहमद की शायरी वो यकीनन छू जाती है और वो ज़िंदा भी शेर रहते हैं। वो 200 साल 300 साल का सफ़र करने के बाद भी वो शेर मरता नहीं है, जो कहीं दिल के अंदर से निकलता है। मैं ये मानता हूँ और आज भी वो चीज़ है हकीकत कि जो हम दिल की गहराइयों से कोई ऐसी बात कहते हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है, तो वो शेर जिंदा रहता है। क्या बात है। बहुत खूब बात कही आपने कि वो शेर कभी मरता नहीं जो दिल की गहराइयों से निकलता है। तो एक कलाम और हो जाए हमारे नाजरीन के लिए जो कि दिल की गहराइयों से आपने लिखा है। शुक्रिया। अर्ज़ किया है कि आपसे मिलकर अयारी आ गई, आपसे मिलकर अयारी आ गई,
अब हमें भी होशियारी आ गई। वाह, क्या खूब। आपसे मिलकर अयारी आ गई, अब हमें भी होशियारी आ गई। और देखना ये कौन दरवाजे पे है, देखना ये कौन दरवाजे पे है, देखना किसकी सवारी आ गई। वाह, देखना ये कौन दरवाजे पे है, देखना किसकी सवारी आ गई। और हम तो लंका ढा के लौट आते मगर, हम तो लंका ढा के लौट आते मगर बीच में कन्याकुमारी आ गई, वाह, बीच में कन्याकुमारी आ गई। बहुत खूब। अब हमें भी आ गया हंसने का फन, अब हमें भी आ गया हंसने का फन, अब हमें भी गिरियाजारी आ गई, वाह, अब हमें भी गिरियाजारी आ गई। और कौन आकर ले गया सब्रो करार, कौन आकर ले गया सब्रो करार, किससे मिलकर बेकरारी आ गई, किससे मिलकर बेकरारी आ गई। और जिनके सर पर आसमां था ही नहीं, जी, जिनके सर पर आसमां था ही नहीं, वाह, उनको भी अख्तर शुमारी आ गई, वाह, उनको भी अख्तर शुमारी आ गई। और ये शेर भी देखें कि बाज झपटा था कबूतर पर मगर, बाज झपटा था कबूतर पर मगर, दरमिया बुलबुल बेचारी आ गई। तो पाँव से कांटा निकाला जब जिया, पाँव से कांटा निकाला जब जिया, सामने फूलों की क्यारी आ गई, वाह, सामने फूलों की क्यारी आ गई। बहुत खूब ज़िया फ़ारूक़ी साहब। नाजरीन, ज़िया फ़ारूक़ी साहब अपने कुछ ऐसे ही कलामों के लिए पहचाने और जाने जाते हैं। इनकी जो नज़में हैं, जो लाइनें हैं, वो दिल की गहराइयों से निकलती हैं, इसलिए शायद वो हम सब के दिल के बेहद करीब हैं। नाजरीन, इसी के साथ हम इस्तकबाल करते हैं इस महफ़िल में चार चांद लगाने वाले, यानी कि ज़िया साहब के कलाम को अपनी आवाज़ में सजाने वाले मोहतरम जनाब शिव कुमार राव साहब का। और हम ये भी बता दें कि इस प्रोग्राम की मौसीकी तरतीब दी है जनाब सरवत हुसैन साहब ने। ये सब लोग अपने फ़न में मशहूर हैं, जिसका एक नमूना अभी आप देखेंगे, और ये भी तय हो जाएगा कि ये चिराग कितनी देर तक चलेंगे। समात करें ज़िया फ़ारूक़ी साहब का ये कलाम। हर एक समत अंधेरा है, रात हो गई है, हर एक समत अंधेरा है, रात हो गई है, उठो कि धूप भी माजी की बात हो गई है। इसी के साथ हम गुजारिश करेंगे शिवराव साहब से कि वो गज़ल पेश करें। हमारी आँख में पानी बहुत है, हमारी आँख में पानी बहुत है, कि हमने खाक भी छाने बहुत है, कि हमने खाक भी छानी बहुत है, हमारे आँख में पानी बहुत है। उभरती है जो अक्सर आईने में, उभरती है जो अक्सर आईने में, वो सूरत
सूरत जाने पहचानी बहुत है, वो सूरत जाने पहचाने बहुत है, हमारे आँख में पानी बहुत है। अभी दरिया की गहराई में देखो, अभी दरिया की गहराई में देखो, अभी दरिया में तुगयानी बहुत है, अभी दरिया में तुगयानी बहुत है, हमारी आँख में पानी बहुत है। जिया हम किस तरह समझाएं खुद को, जिया हम किस तरह समझाएं खुद को, ये दुनिया हमसे बेगानी बहुत है, ये दुनिया हमसे बेगानी बहुत है, हमारे आँख में पानी बहुत है, कि हमने खाक भी छाने बहुत है, हमारी आँख में पानी बहुत है, हमारी आँख में पानी बहुत है। आइए अब ज़िया फ़ारूकी साहब का एक कलाम हम उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। नाज़रीन, आपका क्या ख़्याल है? शायद आप भी यही चाहते हैं ना कि कलाम शायर बस ज़बान शायर। इरशाद। देखिए, चंद अशार याद आ रहे हैं, मैं पेशगी दे रहा हूँ। ये सफ़र, ये डूबते सूरज का मंज़र और मैं, ये सफ़र, ये डूबते सूरज का मंज़र और मैं, जाने कब हो पाएंगे बाहम मेरा घर और मैं, वाह। जाने कब हो पाएंगे बाहम मेरा घर और मैं, ज़िंदगी के इस सफ़र ने और क्या मुझको दिया, ज़िंदगी के इस सफ़र ने और क्या मुझको दिया, एक टूटा आईना दो चार पत्थर और मैं, एक टूटा आईना दो चार पत्थर और मैं, कौन जाने आज भी करते हैं किसका इंतज़ार, कौन जाने आज भी करते हैं किसका इंतज़ार, ये शिकस्ता बामुदर
रोज़न कबूतर और मैं, ये शिकस्ता बामुदर रोज़न कबूतर और मैं, और उसको तंगी पर निदामत मैं परीशा पाँव से, उसको तंगी पर निदामत मैं परीशा पाँव से, उम्र भर शाकी रहे हैं मेरी चादर और मैं, उम्र भर शाकी रहे हैं मेरी चादर और मैं। और देखिए इस जंग का अंजाम अब क्या हो दिया, है मुकाबिल आज फिर सहरा समंदर और मैं, है मुकाबिल आज फिर सहरा समंदर और मैं। शुक्रिया। हाज़रीन महफ़िल, आप खूब जानते हैं कि एक अच्छी गज़ल एक अच्छी आवाज़ में हो तो सुनने वालों के दिलों पर क्या असर मुरतब होता है। तो सुनिए अगली गज़ल एक रेशमी आवाज़ के मखमली साए में। हम इस्तकबाल करते हैं स्टेज पर मोहतरमा अलका निगम साहिबा का, और गुजारिश है उनसे कि वो ज़िया साहब की गज़ल को अपनी आवाज़ दें। ये बात फैल गई
जिसकी हर तान में दीपक है। नाज़रीन, गौर कीजिएगा इन लाइनों पर, जिसकी हर तान में दीपक है। ये बात मोहतरमा अलका निगम पर सादिक बैठती है और ज़िया साहब की गज़ल तो माशाअल्लाह है ही। आज महफ़िल निशात को इन शानदार फ़नकारों ने जिस खूबसूरती के साथ अपनी आवाज़ और साज से सजाया है, उसके लिए हम दिल से आप सभी के शुक्रगुज़ार हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम गुजारिश करते हैं मोहतरमा अलका निगम साहिबा और मोहतरम शिव कुमार राव साहब से कि वो इस महफ़िल की आखिरी गज़ल पेश करें। पहले कुछ आईने बनाए गए, पहले कुछ आईने बनाए गए, संग फिर उन पे आज़माए गए, संग फिर उन पे आज़माए गए। पहले कुछ आईने बनाए गए। रास्ते सब वही पुराने हैं, रास्ते सब वही पुराने हैं, रास्ते सब वही पुराने हैं। सिर्फ पत्थर नए लगाए गए, सिर्फ पत्थर नए लगाए गए, सिर्फ पत्थर नए लगाए गए। पहले कुछ आईने बनाए गए। वो जहाँ अक्ल भी नहीं पहुँची, वो जहाँ अक्ल भी नहीं पहुँची, वो जहाँ अक्ल भी नहीं पहुँची। मुद्दतों हम वहाँ भी आए गए, मुद्दतों हम वहाँ भी आए गए, मुद्दतों हम वहाँ भी आए गए। पहले कुछ आईने बनाए गए।
पहले कुछ मायने बनाए गए। आ, 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 पहले था बहुत फासला बाजार से घर का, पहले था बहुत फासला बाजार से घर का, अब एक ही कमरे में है बाजार भी घर भी। ज़िया फ़ारूकी साहब की इन्हीं दो लाइनों के साथ महफ़िल निशात से मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। देशभक्ति पर गर्व तभी होता है जब हम अपने देश को तहे दिल से चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे। स्वतंत्रता पाना कितना कठिन था। देखते हैं देशभक्ति पर आधारित शूरवीरों की दास्तान स्वराज सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर रविवार सुबह 9 बजे और रविवार को ही रात 9 बजे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।